हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कैंडिड होने वाली है, ऑनेस्ट टॉक होने वाली है। और मैंने कुछ नहीं सोचा है, ना प्रिपेयर किया है कि मैं क्या बोलूँगी, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा मेरे मन में आएगा, जैसा जैसा मुझे याद आता रहेगा, मैं वैसा वैसा बोलूँगी। एंड आई होप आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं तो कुछ सीख पाएंगे। और बिलीफ की जो पावर होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मैनिफेस्टेशन की पावर, उसको कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि मैंने जो फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम या फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, वो था एफकैट। सो एफकैट 2018 मैंने दिया था, और वो मेरा क्लियर हो गया था। एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय एएफएसबी, तो वहाँ पर मैं स्क्रीन इन हो गई थी। मैंने कोई प्रिपरेशन करके मैं नहीं गई थी, मतलब मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने यूट्यूब वीडियो से ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी थी। एंड वहाँ पे जाके स्क्रीनिंग होने के बाद इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ। तो मैंने कहा था कि सर, अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है, बट देयर विल बी मैनी अचीवमेंट्स, मतलब मैं आगे बहुत कुछ अचीव करूंगी। बट उन्होंने बोला था कि यू हैव टू टेल समथिंग। सो मैंने कॉलेज का मुझे ऐसा कुछ अचीवमेंट याद नहीं आ रहा था, बिकॉज कॉलेज में इतना कुछ लोग करते हैं, तो मैंने इतना कुछ खास कुछ नहीं किया था कॉलेज में। और बाकी ट्वेल्थ की परसेंटेज या टेंथ का जो सीजीपीए था, वो भी इतने सारे बच्चे होते हैं जिनका 90 प्लस आता है या 10 सीजीपीए आता है, तो उसमें भी मुझे कुछ अचीवमेंट जैसा लगा नहीं। बट हाँ, स्कूल में हमारे एक वर्कशॉप हुई थी, तो 20 वर्कशॉप्स थी, उनमें मेरा जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला था। तो मैंने तब उनको वही बोल दिया था कि सर, हमारे स्कूल में ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई गई थी 20, और एट द एंड मेरे को उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो उन्होंने सुना, और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड उन्होंने बोला, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ तुषांगी गुप्ता। और वो एक अप्रिशिएटिंग वे में नहीं था, एक कॉम्प्लीमेंट्री वे में नहीं था। वो एक रिमार्क की तरह मुझे लगा कि यही है अब तक का अचीवमेंट। तो तब मैंने कहा था, यस सर, अभी तक का तो यही है। दिस होल कॉन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन इन इंग्लिश। सो फिर इंटरव्यू के बाद ग्राउंड टास्क हुए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो सब हो गया। और लास्ट डे, फिफ्थ डे, जब हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो मेरा मैं उसमें सिलेक्ट तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरे से जो नेक्स्ट लड़की थी, आई वॉज चेस्ट नंबर 2, और जो चेस्ट नंबर 3 थी, शी वॉज सिलेक्टेड। तो कॉन्फ्रेंस उसका बहुत देर तक चला था। फिर जब वो बाहर आई हॉल के, तो मैंने उससे पूछा कि आपसे क्या क्या पूछा गया। एंड उनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है। तो क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाई थी अच्छे से, और मुझे बहुत बुरा भी लगा था इस चीज़ का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ, मतलब वो सिलेक्ट हुई है, तो इस क्वेश्चन का उसने क्या आंसर दिया होगा। एंड शी सेड टू मी कि उन्होंने आंसर किया कि एक साल के ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करे थे। एसएससी, सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, और सी डी एस एंड एफकैट, ये 4 एग्जाम्स उन्होंने विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर क्लियर करे थे। और तब वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ, मतलब दैट वाज अ गुड आंसर उस समय के हिसाब से। जो मैंने फर्स्ट ही एग्जाम दिया था, और मैं प्रिपरेशन भी मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर ही रही थी, और करते करते ही मैंने वो पेपर दिया था। तो मेरे लिए उनका वो आंसर वाज इंस्पायरिंग फॉर मी, कि एक दिन मैं भी काश ऐसा बोल पाऊँ, और कोई मुझसे पूछे कि आपका अचीवमेंट क्या है, तो ऐसा मैं भी बोल पाऊँ। उस मतलब मैंने ये मेरे दिमाग में थॉट आया था कि एक दिन ये स्टेटमेंट मेरा भी होगा। और वो बात है सितंबर 2018 की। फिर तब मैंने इस बारे में सोचा, बट मैं फिर उस चीज़ को भूल गई। फिर मैं अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन में लग गई, और फिर सीएचएसएल हुआ, और बीच में और भी जो एग्ज़ाम्स होते थे, मैं उनके फॉर्म भर देती थी और देती थी। ज़्यादा नहीं दिए मैंने। फिर सितंबर 2019 में एक दिन हमारा सीएचएसएल प्री का रिजल्ट आया था। तो मैंने जब वो खोला, तो आई वाज सिलेक्टेड। फिर गूगल फोटोज में मेमोरीज आती हैं, 1 ईयर बैक, 2 ईयर बैक, ऐसे।
तो उसमें मेमोरी आई 1 ईयर बैक की, देहरादून के मेरे एएफएसबी की। और तब मुझे याद आया कि हाँ, तब एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जब मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं 1 साल में ये 4 एग्जाम्स क्लियर करूँगी। और फिर मैंने देखे कौन कौन से एग्जाम्स मैंने दिए हैं, तो वही 4 एग्जाम्स, सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, सीडीएस और एफकेट, वही 4 एग्जाम्स मेरे सितंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच क्लियर हुए थे। और हाँ, मैंने बैंक का भी एक दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ था, तो क्योंकि मैंने उसकी रीजनिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी। उसके बाद जो मैंने बैंक के दिए थे प्री, वो मेरे क्लियर हुए थे। बट उस साल के ड्यूरेशन के बीच में, जब से मैंने वो सोचा था, उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद सितंबर 2019 में ही यही 4 एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए थे। और उसके बाद मैं दोबारा एसएसबी या एफएसबी के लिए नहीं गई। लेकिन वो जो चीज़ मैंने पूरे मन से सोची थी कि हाँ, ये मुझे करनी है, एक जो बिलीफ मेरे अंदर आया था कि मैं भी ये बोल पाऊँ, वो एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद पूरी हुई। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि हाँ, हम जो सोचते हैं, जो भी हम बिलीव करते हैं, वो सच होता है। एक पावर है, एक हायर पावर है, जो आप अगर पूरे विल पावर के साथ, बिलीव के साथ बिलीव करते हो कि यू कैन डू इट, और आपको लगता है कि ये चीज़ आप डिजर्व करते हो, आप करना चाहते हो सच में, तो यू गेट इट। यू जस्ट हैव टू आस्क, बिलीव, एंड यू शैल रिसीव। सो तब से ही मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि जब जब मैंने कुछ बिलीव किया है, कुछ मैंने सोचा है, सूनर और लेटर वो चीज़ हुई है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, बस उसमें आप विश्वास रखिए। बिलीव की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सबकॉन्शियस माइंड, हमें कोई आइडिया नहीं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। आवर थॉट्स बिकम थिंग्स एंड दिस इज ट्रू। सो कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स को मत फीड करिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि हाँ, आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, आई कैन अचीव दिस। ये स्कोर है, कोई कोई भी कभी भी चीज़ ये मत सोचे कि ये मेरी लीग के बाहर है, या ये मेरी रेंज के बाहर है, या ये स्कोर मेरा नहीं आ सकता। वो सब पॉसिबल है। जो भी आप सोच रहे हो, जितना भी हाई एम आप कर रहे हो, सब पॉसिबल है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक्सट्रीमली ज़्यादा है, और हमें उसका कोई आइडिया नहीं। And I hope you will gain something from this video, from this short little story of belief. और इस पूरी जर्नी में अनअकैडमी वॉज माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन। अनअकैडमी पर ही मैंने अपनी तैयारी करी है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज, किसी भी एग्जाम की, तो अनअकैडमी इज़ द गो टू प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, और यहाँ पे हर वीक नए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। आप इस पे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, उसका आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, आपको उसका पीडीएफ फॉर्म भी मिल जाता है सेशन का। एंड इतना ज़्यादा कंटेंट आपको बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन फी में मिल जाता है। सो इफ़ यू वांट टू बाय एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, तो शांगी 10 TUSHANGI10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ी पर। और इसी अनलॉक कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी पर जो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, या जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, उनको भी आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी आपको इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो आप लाइक करिए वीडियो को, कमेंट्स में बताइए कि कभी अगर आपकी कोई स्टोरी, आपने बिलीव किया और वो चीज़ सच हुई, तो वो स्टोरी कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दिस इज़ तुषांगी साइनिंग ऑफ। बाय।